ये आपका स्क्वायर हाथ है, ठीक है। स्क्वायर हाथ व्यक्ति को मेहनत वाला बनाता है और मेहनत से व्यक्ति काफ़ी कुछ पाता है। मतलब हार्डवर्क अगर व्यक्ति करेगा तो जीवन में सक्सेस करेगा, और अगर हार्डवर्क नहीं करेगा तो जीवन में सक्सेस नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इनका जो बुध का जो पर्वत है ना, ये बुध का पर्वत दबा हुआ है, ये बुध का पर्वत है, ठीक है। अब बुध का पर्वत दबा हुआ है, ये पोर्शन दिख रहा है, दबा हुआ है, ये पोर्शन दबा हुआ है, ठीक है। तो बुध का पर्वत जब भी दबा होता है ना, व्यक्ति अपना जो होता है ना, हाजिर जवाब नहीं होता है, ठीक है। और अपना दिल का बात वो किसी के सामने बोल नहीं पाएगा, किसी के सामने रख नहीं पाएगा, अपना हक का पैसा भी मांग नहीं पाएगा। मान लीजिए अगर कुछ चाहिए आपको, ठीक है, और आप अपना अगर बात जो है अगर रखना चाहते हैं तो आपका मुंह से बोली ही नहीं निकलेगा। आप दूसरा का बात सुन लीजिएगा और अपना बात चुप होकर के आ जाइएगा घर, ठीक है। तो ये बुध का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए आपका हाथ में ये हृदय रेखा जो है, ये हृदय रेखा कितना अच्छा है, जो बृहस्पति का मौन तरफ आ रहा है। तो स्वभाव का, नेचर का अगर देखा जाए तो हेल्पफुल नेचर बनाएगा। लेकिन एक रेखा जो है इस जगह में मिल रहा है, देखिए हृदय रेखा से कोई रेखा निकल करके जब भी मस्तिष्क रेखा में अगर मिलता है तो व्यक्ति थोड़ा गुस्सा वाला होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव का होता है और शॉर्ट टेम्पर का होता है। तो यहाँ पर ब्रेन रेखा में हृदय रेखा का कनेक्शन होना व्यक्ति को गुस्सा मिजाज का, चाहे शॉर्ट टेम्पर का, चाहे व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का जरूर होगा। प्लस इनका ब्रेन रेखा देखा जाए तो ये देखिए आपका ब्रेन रेखा देखिए चंद्रमा क्षेत्र से निकल रहा है, चंद्रमा क्षेत्र से निकल करके देखिए आपका डाउन जा रहा है, मतलब ये जो है चंद्रमा सेक्टर में जा रहा है ब्रेन रेखा। तो जब भी ब्रेन रेखा स्ट्रेट नहीं होकर के डाउन जाता है, ठीक है, तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है, व्यक्ति सोचता बहुत है, ठीक है। तो आपका अंदर में सोचने वाला जो पावर है बहुत ज़्यादा है। प्लस आपका हाथ में देखा जाए तो यहाँ से लेकर के जीवन रेखा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जीवन रेखा नहीं है, देखिए आपका जीवन रेखा गैप है। तो कहीं ना कहीं बुढ़ापा में आपको मेडिसिन खाने का योग बन रहा है। मतलब जैसे जैसे एज ऊपर होते जाएगा, मतलब बढ़ते जाइएगा, ओल्ड एज में जाइएगा, तो आपको लाइफ में जैसे होता है ना, शुगर हो गया, प्रेशर हो गया, ये कोई ना कोई हेल्थ इशू ये दिलवा देगा, और जिसके कारण आपको पर डे एक मेडिसिन खाने का योग, ये जो जीवन रेखा जो गैप है ये आपको दिलवाएगा। प्लस देखा जाए तो ये देखिए ये भाग रेखा मणिवंश निकल करके देखिए भाग रेखा यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो ये आयु बहुत लंबा है, दीर्घायु योग बना रहा है, क्योंकि ये जो यहाँ पर आपका जीवन रेखा नहीं है ना, यहाँ जीवन रेखा नहीं है, लेकिन ये भाग रेखा जीवन रेखा सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण आयु लंबा है लेकिन स्वास्थ्य कमजोर रहेगा बुढ़ापा में। उसके बाद अगर देखा जाए तो हाथ में ये शनि का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, और शनि का पर्वत जब भी दबा रहता है तो थोड़ा सा कर्ज वाला स्थिति जरूर रहेगा, ठीक है। तो कर्ज, इनका कर्ज वाला स्थिति है। शनि का पर्वत जब भी दबा हुआ रहेगा तो व्यक्ति का लाइफ में लोन होना, कर्ज होना, ठीक है, या कुछ न कुछ पॉजिटिव काम के लिए ही कर्ज हो, लेकिन व्यक्ति को लेना चाहिए। जितना आप कर्ज से दूर भागिएगा, जितना लोन से दूर भागिएगा, उतना लोन आपके पीछे पीछे भाग के आएगा। उससे अच्छा कि आप लोन ले लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। उसके बाद फिर अगर देखा जाए तो सूर्य का पर्वत भी थोड़ा सा दबा हुआ है। अब सूर्य का पर्वत दबा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेगा कि जितना नेम फेम मिलना चाहिए, जितना इनको नेम फेम मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाएगा। सूर्य का पर्वत दबा हुआ है, ठीक है ना, तो ये बॉस नहीं बन पाएंगे, बॉस वाला जो रैंक होता है ना, वो उस पोजीशन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि सूर्य का पर्वत दबा हुआ है। लेकिन ये सूर्य का पर्वत और शनि का पर्वत में देखिए ये उठा हुआ है, और बुध और सूर्य के बीच में ये उठा हुआ है, मतलब लाइफ बुरा नहीं दिख रहा है, अच्छा ही दिख रहा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो स्क्वायर चिन्ह बन रहा है, स्क्वायर चिन्ह बन रहा है, देखिए स्क्वायर चिन्ह बन रहा है। तो ये यहाँ पर स्क्वायर चिन्ह होना, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर चिन्ह होना, देखिए कितना सारा स्क्वायर चिन्ह है। तो ये राहु का क्षेत्र में स्क्वायर चिन्ह है। तो राहु का क्षेत्र में जब भी स्क्वायर चिन्ह होता है तो व्यक्ति का लाइफ में प्रॉपर्टी, पैसा अचानक आएगा, तो जीवन में धन लाभ काफी दिख रहा है। में भी लिखा है गड़ा हुआ धन मिलेगा, ठीक है। देखिए गड़ा हुआ धन का मतलब ये है अचानक कि आज के डेट में गड़ा हुआ धन जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन जैसे मान लीजिए आप कोई जमीन खरीदे, ठीक है ना, आप सस्ता में जमीन खरीद लिए और वो जमीन जो है वो सोना के दाम पे बिक गया, ठीक है, तो उसको भी आप गड़ा हुआ ही धन बोलेंगे।
मान लीजिए आप कहीं खेती में ज़मीन खरीद लिए, वही ठीक है, डब्बा स्कूल के बगल में भाटिया पार्क के अपोजिट वर्कर्स खेती ज़मीन खरीदे, अब मान लीजिए कि बीच रोड मतलब ज़मीन में आपका रोड निकल गया, ठीक है, हम भेज दे रहे हैं, ठीक है, पकड़ो तो तो ये भी इनका लाइफ में दिखता है। सीओ में पकड़ो तो इसलिए आपको ज़मीन खरीदना चाहिए। ज़मीन जितना खरीदिएगा, हो सकता है आप जंगल में ज़मीन खरीदे और वो ज़मीन जो है आपका मेन रोड बन गया, मार्केट बन गया, रियल एस्टेट ये सब ठीक है। तो जितना आप ज़मीन खरीदिएगा, ठीक है ना, मिट्टी का दाम से खरीदिएगा और सोना का दाम से बिकेगा। मान लीजिए आप लाख रुपए कट्ठा खरीदे, कुछ साल बाद वही जो लाख रुपए जो कट्ठा ज़मीन जो है वो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए कट्ठा चला गया, जिसको क्या बोलेंगे, ज़मीन गड़ा हुआ धन ना बोलेंगे, ठीक है। तो ये सोचिए आप ज़मीन कोड़िएगा और घड़ा में सोना निकलेगा, वो चीज़ नहीं है आज के डेट में। आप ये सोचिए कि आपका कहाँ इन्वेस्ट करने से वो पैसा डबल तिबल हो जाए, तो उसका प्लानिंग रखिए। ये बहुत अच्छा योग होता है व्यक्ति का लाइफ में। तो ये हाथ में पॉजिटिव अच्छा ही दिख रहा है, नेगेटिव कम दिख रहा है।